नमो नमो जय श्री वृंदावन। रस बरसत घन घोरे नमो नमो श्री कुंज महलनत। नमो नमो जाहे सुख ओरे। नमो नमो श्री कुंज बिहारी। नमो नमो प्रियतम चित चोरे। तो उन्होंने कहा तुम वेद कर रहे हो तो वेदों तक, यजुर्वेद यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञों तक, मुझ तक पूजा कहाँ आ रही है। तो ये जो लाइन है पीछे की, इसको ध्यान रखना कि हमें वो पूजा करनी है जो सीधे कृष्ण तक जाए। अगर कृष्ण तक पूजा नहीं जा रही है तो वो सारी पूजा इस लोक में है। इस लोक में आपको धन मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, नाती पोते मिल जाएंगे, अच्छी बहू मिल जाएगी, अच्छे घर के लोग हो जाएंगे, आपके अनुकूल चलने वाले हो जाएंगे, लेकिन उनसे आपका भला नहीं होना है। और यहाँ भला किसको कहते हैं? दो चीज होती हैं, प्रे और क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलो, केवल एक को। जो आप लोग पूजा पाठ करोगे और घर की सुख शांति मांग ली तो वो प्रे है, वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपने पूजा पाठ की है और कुछ भी नहीं मांगा है भगवान से, उनके पास जमा पूंजी रख दी है, एफडी कर दी है, डिपॉजिट कर दिया है, तो उससे आपका श्रेय होगा। श्रेय यानी कि आपके इस मानव तन का कल्याण होगा। और जो लोकल हम काम करते हैं वो लोकल छाप काम हमारे लोकल ही रह जाते हैं। घर में सुख शांति तो आएगी कि जब से मिशन गए तो बड़ा आनंद तो आ गया, अच्छा लग रहा, लेकिन उससे तुम्हारा श्रेय नहीं होगा। श्रेय करने के लिए हमें ईश्वर का भजन करना पड़ेगा, उनका ध्यान करना पड़ेगा। हमें यज्ञ नहीं करना है, वेद नहीं पढ़ने, उपनिषद नहीं पढ़ने, हमें केवल उन्हीं को स्मरण करना है। 49 में है, माते व्यथा माचा विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूप घोरम अदृश्यमेदम व्यपेथ भीत प्रीत मना पुनः स्वम तदेव मे रूप मेदम प्रमश्य। इस प्रकार से घोर भयानक रूप को देख करके तुमको व्यथा ना हो और विमूढ़ भाव भी ना हो, तुम निर्भय होकर प्रसन्न मन से मेरा ये वही रूप देखो जो रूप पहले देख रहे थे। कहीं क्योंकि विमूढ़ हो जाओ, तुम भ्रमित हो जाओ, पता नहीं ये वही है कि जो शंका और बढ़ जाए, तो इससे अच्छा है कि तुम मेरे उसी रूप को देखो जो रूप मेरा पहले था। तो यहाँ पर संजय फिर बोलते हैं, इत्यर्जुनं वासुदेव तथोक्त्वा स्वमकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासमासं च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्मात्मा। यहाँ पर संजय कह रहे हैं, अब भगवान वसुदेव जी ने अर्जुन से इस प्रकार जैसे ही चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर भगवान ने महात्मा ने सौम्य मूर्ति होकर भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। इस श्लोक में ये सिद्ध हो रहा है कि जब से विश्व रूप प्रागट्य अर्जुन द्वारा भयभीत होकर प्रार्थना विनती करना, अंत में आग्रह करना, पूर्व रूप मुझे दिखाइए, ये भय को देखते हुए भगवान चतुर्भुज सखा रूप में आ गए और सारा वृतांत यों का यों भगवान धृतराष्ट्र को, राजा को सुना दिया। अब यहाँ पर अर्जुन को ये लगा कि भगवान कहीं उस रूप में नहीं आए तो उसका विश्वास डिग जाएगा, मूढ़ हो जाएगा, मति जो है मूढ़ मति। तो यहाँ भगवान ने विश्व रूप क्या दिखाया था कि इसकी नॉलेज बढ़े, इसका ज्ञान बढ़े,
ये नहीं कि उसको विमूढ़ कर दिया जाए। विमूढ़ क्या है? भटक जाएगा, तो वो ना तो सखा मानेगा और ना रिश्तेदार मानेगा और ना अपनापन रहेगा, तो ये सारी चीज़ों से विमूढ़ हो जाएगा। तो इसीलिए उनको भगवान ने दयावश होकर के उसके आग्रह करने पे दिखा भी दिया, और आग्रह विनती करने पे, प्रणाम करने पे उसको उसी रूप में आ भी गए, लौट भी आए कि नहीं मैं वही हूँ, तुम्हारा वही सखा हूँ, तुम्हारे वैसी वही हूँ, मैं कृष्ण तुम्हारे सखा के रूप में ही, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। तो उनकी जो आस्था थी वो उस आस्था को और उन्होंने दृढ़ कर दिया। अब अर्जुन उवाच, यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, दृष्ट वेदम मानुषम रूपम तब सौम्य जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत संचेता प्रकृतिम गतः। अब आपका ये सौम्य रूप देख करके मैं अब शांत चित हो गया, और सचेता प्रकृतिम गत, मेरी प्रकृति जो है ना विचलित हो रही थी, तो मैं विचलित हो रहा, क्या होगा कैसे होगा, तो अब मेरी प्रकृति जो है यानी कि नेचर जो है, मैं स्थिर हो गया कि भगवान ये वही हैं। दृष्ट वेदम मानुषम रूपम, अब इस मनुष्य रूप को देख करके मेरे अंदर जो है सौम्य, हे जनार्दन आपके इस सौम्य स्वरूप को देख करके मेरे मन में एक शांति का भाव आया है, और एक ऐसी शांति का भाव आया है कि जिसमें मेरी प्रकृति शांत हो गई है। मेरी प्रकृति में भी कोई उद्विग्नता नहीं है। भगवान उवाच, वो कह रहे हैं यहाँ पर, सुदर्श दर्शमिदम रूपम, ये जो मेरा रूप था वो कैसा था? अच्छे अच्छे वालों को भी देखने में मुश्किल हो जाता है। दर्शन तो है, सुदर्शन है, लेकिन कठिन सुदर्शन है। सुदर्शन को भी कठिन सुदर्शन कहा है कि इतना कठिन सुदर्शन है कि जिसको देखना दुर्लभ है। जिसको तुमने देखा, देवता भी इसको देवा अप्यस्य रूप से, इस रूप को देखने के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं। जो तुमने देखा है ये केवल प्रेम भाव से ही आप्लावित होकर के मैंने तुमको ये दिखाया है, नहीं तो देवता लोग तो विनती करते ही रहते हैं, सिद्धगण मेरा अनुवाद गुणानुवाद करते ही रहते हैं, महर्षि लोग मेरी तपस्या में लगे ही रहते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को इस तरह से नहीं दिखाया। ये बात अलग है। ऐसे तो अर्जुन को जब दिखाया तो संजय ने भी देख लिया, तो अब उनको दिखाया तो बहुतों ने देख लिया, वो बात अलग है, लेकिन दिखाया किसके कहने पे, किसके आग्रह पे दिखाया, ये महत्व रखता है। 53वां श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ना हम वेद तपसा न दानेन चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सीमाया था। हे अर्जुन, तुमने मुझको जिस तरह से देखा है, जिस रूप में अब देख रहे हो, वो ना तो मैं वेदों के द्वारा देखने लायक हूँ। वेदों का अध्ययन करें और वो सोचे कि हम इनको दर्शन कर लें, तो वेद का अध्येता भी मेरा दर्शन नहीं कर सकता, और ना ही तप से, और ना ही दान से, और ना ही यज्ञ से मैं देखा जा सकता हूँ। अब समझ रहे हो? दान, यज्ञ, तप, यहाँ सब फेल हो रहे हैं, तो किससे देखे जा सकते हो भैया? तुम तो बड़ी कठिन चीज हो। यहाँ पर केवल प्रेम है, केवल आत्मीयता है। अगर आपकी लगन कृष्ण से लगी है तो वो अपने सारे रूप आपको दिखला देंगे। लेकिन आप सोचो कि हम वेद पाठी ब्राह्मण हैं, हम यज्ञ करने वाले हैं, हम गंगा स्नान रोज करते हैं, तो इतना हम सैया दान करते हैं, पूर्वजों के लिए हम रोज आटा और वो करते हैं, इतने इतने दान करते हैं, तो इसके एवज में कृष्ण मिल जाए कोई संभावना नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम चाहे चींटी को आटा चुकाओ, चाहे कौओं को या मछलियों को, किसी को कुछ करो, ये तो तुम्हारे नित्य नैमित्तिक कर्म हैं। इनको जो आप लोग दान समझ लेते हो, ये दान नहीं है। ये जैसे तुम अपने पेट में डालते हो, ऐसे उनके पेट में डालते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज में उन सबका योगदान है। आपके घर बनता है तो कितने लोगों ने घर बनाया, आपने अकेले तो नहीं बनाया। रह रहे हो आप अकेले, कौन कौन मिस्त्री लगे, कितनी ईंट गारा लगा, क्या क्या किस किस की मेहनत लगी। तो इसमें आपके अलावा भी सब लोगों का हक होता है, सबका अधिकार है।
तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ तप जप तप इनसे नहीं मिलने वाला, मैं केवल भक्ति के द्वारा, ना दानेन इज्या यज्ञ से, मैं इन सब से किसी भी चीज से भी देखने लायक नहीं हूँ। आप मेरा निरंतर खूब पाठ करते रहिए, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, यहाँ श्रद्धा का मतलब है प्रेम से, कृष्ण के लिए प्रेम कही, एक तो भक्ति कही जाती है, भक्ति में भी प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति में भी रागानुभक्ति, और रागानुभक्ति में भी हम कहते हैं जिसे व्यसन के जैसे चस्का लग जाता है कि हमें कृष्ण के अलावा देखे बिना चैन पड़ता ही नहीं है। जब ये व्यसन लग जाता है तब हमारे लिए कृष्ण के दर्शन सुलभ हो सकते हैं। भक्त्या तदन्य शक्य अहम में विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हे परंतप, मैं अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता हूँ। देखो फिर वही बात आ गई, ना दान से ना तप से, मैं केवल अनन्य भक्ति। यहाँ पे फिर अनन्य शब्द का ध्यान देना पड़ेगा। जो अनन्य हम बताते रहे हैं, आप सोचो कि ये भी बराबर वो भी बराबर, इनकी भी कर लो उनकी भी कर लो, सोमवार को मंगल को फिर शनिवार को फिर शनिदेव आ गए, तो कौन सा दिन खाली रह गया? उनने कहा सारे दिन मेरे ही हैं। अगर मेरे लिए अगर पूरे दिन दिए तब तो बात है, लेकिन तुम सोचो सोमवार को महादेव जी को भी खुश कर आए, एक लोटा जल चढ़ाया है। आजकल प्रदीप मिश्रा जी बहुत बोल रहे हैं, तो लाओ हम भी जल चढ़ा दें तिल डाल के, शायद मनोकामना पूर्ण हो जाए। हमारे पास तो इतने सारे वो आ रहे हैं, वो फोन आते हैं, क्योंकि हमारा भी चैनल पे चल रहा है तो वो क्लैश कर जाते हैं नंबर। तो ऐसे ऐसे तो शंकर जी को भी खुश कर लें, मंगल को सुंदर कांड कर आए। तो जब इस तरह से बृहस्पति को केला की पूजा कर आए, धन मिलेगा। तो ऐसे ही तुम करोगे। तो अगर कृष्ण की भक्ति करनी है तो एक शब्द याद रखना, अनन्य, दूसरा नहीं है। प्रेम गली अति आगे जामे दो ना समाए। तब साकरी रहनी चाहिए, साकरी खोर, साकरी गली, तब तो मजा है, तब तो प्रेम का है कुछ चस्का, तब तो आनंद है, फिर तो सजा है। अब मजा लेना है प्रेम का कि सजा लेनी है? अब जो तुम लोग डिसाइड कर लो भाई। खूब ठोक पीट के खूब भरा जाता है अंदर कि भैया कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। आखिरी श्लोक है शायद। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जित। देखो संग वर्जित पे बार बार जोर दिया जाता है। निर्वैर, बैर मत करो किसी से भी। जिससे बैर करोगे उसके अंदर मैं भी बैठा हुआ हूँ। बैर करोगे किससे? करो ही मत। सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला। अब बाजार जाओ और ध्यान ये रहे कि गोपाल जी के लिए क्या ले लें, और तुम लोगों को रहता है अपने लिए साड़ी कैसी ले लें। ये रहता है कि उनके लिए कुछ ले। ये भाव रहना चाहिए, तब तो बाजार जाना सार्थक है। कुछ तो लेके आओ उनके लिए। तो मेरे लिए कर्म करने वाला, मुझको ही परम और प्राप्त समझने वाला, मेरा भक्त, और मेरा जो भक्त होगा वो किसी और का संग करेगा नहीं। और संग करेगा तो वो क्या करेगा? मेरी ही बातें करेगा। परस्पर बोधियंत, तो मेरी चर्चा करेगा। जब मेरी ही चर्चा करेगा, मेरी ही बातें करेगा, तो मुझको ही प्राप्त होगा। जब वो मेरी ही बात करते करते अगर प्राण पखेरु भी उड़ जाए तो क्या होगा? जाएगा तो उन्हीं के धाम। तो ये एक कटिबद्धता अंदर से स्ट्रांगनेस ले आओ कि हमें कृष्ण के अलावा, अब इतनी उम्र हो गई है, जो चाहना था, जो मिलना था वो मिल गया। जो मिलना है वो मिल चुका है, जो मिलना नहीं है वो मिलेगा ही भी नहीं। तो अब क्या मिलना रह गया है? अब अपना ही कल्याण करना रह गया है। हमारा कल्याण पड़ोसी नहीं करेगा, घर का व्यक्ति भी नहीं करेगा, बेटा बहू भी नहीं करेंगे। कल्याण के लिए अपनी इंद्रियां भी नहीं करती हैं।
वो भी आलस कर जाती हैं, अरे सो, ठंडक हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत बहाने लगते हैं अंदर से। अपने आप से भी समझाना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है। एक गुरु होता है बाहर, एक होता है जगत गुरु, और एक गुरु होता है अंदर बैठा होता है जो समझाता है कि आज के दिन ये जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आज जो सुनियाएंगे इन कर्ण शशकुली में जो पड़ जाएगा वो हो सकता है आगे जीवन में ना समझ आए। आज हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो सत्संग बड़ा अच्छा लग रहा है, जाने की भी जल्दी नहीं लग रही, सब लोग बड़े चैन से बैठे हैं। और वैसे कहीं कोई बात हो गई होती है तो अरे जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, फटाफट जाना है। तो ये जो चीज है, हमारी मानसिक दशा क्या है, कौन से पात्र कब हमने तैयार रखा है। अब अर्जुन कब से संग था कृष्ण भगवान के, लेकिन कब 10 स्कंद के अध्याय के बाद में एकादश में इच्छा हुई कि प्रभु तुम हो कैसे, तुम्हें जानना बड़ा जरूरी है। तुम कुछ कभी कहते हो ये भी मैं हूं, ये पेड़ों में अश्वत्थ वृक्ष में हूं, तो सब चीजों में तुम अपना अपना गिना रहे हो, तो अब ये भी बता दो तुम हो क्या चीज। जब उन्होंने दिखाया अपना विश्व रूप, तब वो प्रणम में दंडवत, जैसे दंडा के होता है ना, और दंडे को नीचे गिरा दो, कैसे गिरेगा, अच्छा सीधे गिरेगा, तो दंडवत, इसीलिए दंडवत कहा जाता है ना, दंडवत प्रणाम, वो सीधे गिरता है। तो ऐसे ही दंडवत प्रणाम। अब इसके अंदर श्रद्धा आई पूरी तरह से अर्जुन के अंदर। तो सोचो जो अर्जुन उनके संग है उसको श्रद्धा आने में टाइम लग गया, तो तुम लोगों में अगर देर हो जाती है तो कोई अपराध नहीं है। ये समझो जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी भी अकल आ गई है तो भी अकल आ गई है, समझ लो अभी भी आ गई है तो भी बहुत कुछ है। बस अब विलंब ना करना, अब लौट के मत जाना। अब जहाँ आ गए हो वहाँ आ गए हो, अब ठहर जाना, बस अब जाना नहीं कहीं लौट के। है हमारा चल रहा था, और उस 11वें अध्याय में जो विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन को कराए, विश्वातीत, विश्वव्यापी, सभी समस्त रूपों में अर्जुन देख करके भयभीत हो गया, और उसको प्रार्थना करनी पड़ी कि किसी तरह से आप उसी प्रभु चतुर्भुज रूप में, उसी द्विभुज रूप में, जैसे आप पहले थे मेरे सामने वैसे ही आप मेरे समक्ष आइए, अन्यथा मैं भय से धैर्य नहीं पा रहा हूँ, इतने भयभीत हो रहा हूँ कि मैं धैर्य नहीं धारण कर पा रहा हूँ। और अपने भाने से उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, सारे देवी देवता भी, यक्ष गंधर्व सभी लोग भयभीत हैं, सबके भयभीत होकर के अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब आप देखने योग्य नहीं हैं, आपकी ओर दृष्टि नहीं की जा सकती, तो ज्ञातुम दृष्टुम कैसे आपको जाना जा सकता है, कैसे आप में प्रविष्ट हुआ जा सकता है, कैसे आप में समाहित हुआ जा सकता है, कैसे लवलीनता की तादात्म्यकरण की स्थिति आ सकती है। प्रभु हमें ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका जो विराट स्वरूप है उस विराट स्वरूप से तो हमें क्या लग रहा है, भय लग रहा है। ऐसे स्वरूप को तो हम नहीं देख पाएंगे। लास्ट में 11वें अध्याय के आखिरी में उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बताई कि अगर तुम इतने ही परेशान हो तो अर्जुन तुम्हारे लिए सबसे सरल उपाय है कि मत कर्म कृण मत परमो, तुम मेरे लिए कर्म करो। और कैसे कर्म करो, मुझको ही परम मान के करो। अगर तुम ये सोचोगे कर्म मेरे लिए कर रहे हो और तुम्हारे मन में श्रद्धा किसी और के लिए है, तो वो कर्म कर्म नहीं माना जाएगा। तो मेरे लिए जो कर्म किए जाएं, मत परमो, मुझको ही। और मद भक्त, संग, मेरे भक्त के लक्षण क्या, संग वर्जित। संग वर्जित, कैसे संग वर्जित आप कहोगे, हम तो सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य संसार में आया है, तो बिना संग के कैसे रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि संग करो, मेरे भक्तों का संग करो, कुसंग मत करो। सत्संग पे जोर दिया गया है, संग के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। वाणी है, कान है, इंद्रियां हैं, देखेंगी भी सुनेंगी भी, लेकिन यहाँ पर भक्त का लक्षण दिया है संग वर्जित। अगर संग गलत हो गया एक संग से, पिछली बार भी भागवत में भी कहा गया है, सौभरी ऋषि, और सौभरी ऋषि ने जल को स्तंभित करके साधना की, 50,000 वर्ष साधना की होगी, और उसके बाद में
मछली की ऐसी काम पीड़ा को देख करके उनके अंदर में ऐसे काम वासना आ गई कि उन्होंने मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया। और जब विवाह करने के बहुत समय हो गया तब उनको लगा कि अरे मैंने इतने वर्ष से तपस्या की, काहे के लिए? क्या विवाह के लिए? इन कन्याओं के लिए? मैंने अपनी तपस्या को कैसी छोटी सी चीजों में बेच दिया, प्रायश्चित हुआ, वो छोड़ करके फिर चले गए तपस्या करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि संग किसी का भी संग होगा, वो संग एक ही इंद्रिय का, जो पाप होते हैं वो 5 इंद्रिय से नहीं होते, किसी एक इंद्रिय से ही होता है। चाहे वो भंवरा हो, चाहे पतंगा हो, चाहे हाथी हो, तो एक एक इंद्रिय से ही हमारा कहीं ना कहीं हमारा नष्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम पतित हो जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हमारी कोई भी इंद्रिय ऐसे कुसंग में ना पड़े, और कुसंग में अगर हमारी कोई इंद्रिय पड़ गई तो वहां पर हमें समस्या हो जाएगी। तो यहाँ उन्होंने संग वर्जित, और दूसरा गुण क्या होता है? निर्वैर। कैसे करो कहाँ जाऊँ, कास को कौन सुने, को तो निकारो या सो दर्द मरे नहीं, तेरी मेरे वीर जैसे तैसे कियन सो, अबीर तो निकल गयो हीर को कड़े नहीं।